हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कि नीट एग्जाम का पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसको लेकर के है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होगा कि पेपर इजी आ रहा है कि टफ आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि पेपर जिस लेवल का होता है, तैयारी भी उस लेवल की अलग अलग होती है। मैं तैयारी कैसे करते हैं किस लेवल के लिए वो भी आपको समझाऊंगी कि ईजी पेपर आता है तो कैसे तैयारी होती है, टफ आता है तो कैसे तैयारी होती है, मीडियम होता है तो कैसे तैयारी होती है। ये बहुत तैयारी की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहले तो हम टफ इजी की एनालिसिस करेंगे, पैटर्न के साथ, डेटा के साथ एनालिसिस करूंगी। कुछ भी अपने मन से नहीं बता दूंगी आपको, क्योंकि अपने मन से बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं। मैं नहीं चाहती अपने मन से आपको कोई भी प्रिडिक्शन दो, मैं डेटा के साथ आपको प्रिडिक्शन दूंगी। ठीक है, तो पेपर का लेवल कैसा होगा और उस लेवल के हिसाब से तैयारी कैसे होनी चाहिए और कहां से होनी चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम डेटा खुद एनालिसिस करते हैं ताकि हमें और आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े इस डेटा को समझने के लिए। अपने आप खुद ही बता दोगे कि पेपर किस लेवल का आएगा। ठीक है, और उस हिसाब से कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी मैं समझाऊंगी। देखिए, पहली बार जो नीट एग्जाम है वो पहली बार आया था आपका 2013 में। 2013 में पहली बार नीट एग्जाम आया था। ठीक है, 2013 में पहली बार नीट एग्जाम आया था। तो उस टाइम लोगों के लिए नया था, लोग नहीं समझ पाए नीट एग्जाम क्या कैसे, तो उनके लिए फिर ये एग्जाम हटा दिया गया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, AIPMT एग्जाम होता था ऑल इंडिया के लिए, एम्स का अलग एग्जाम होता था, जिपमर का अलग एग्जाम होता था, हर स्टेट का अपना खुद का अलग CPMT वगैरह का एग्जाम अलग अलग होता था। मतलब हर स्टेट का अपना खुद का मेडिकल का अलग एग्जाम था, ऑल इंडिया का अलग एग्जाम था, एम्स का अलग था, जिपमर का अलग था। तो जब पहली बार नीट आया तो लोगों को लगा ये क्या, ये इकट्ठे क्यों डाल दिया इन्होंने। बहुत सारे स्टूडेंट इससे इम्पैक्ट हुए और अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। एक बार ही मौका मिला, वो नहीं निकाल पाए। तो लोगों ने अपील की कि नहीं, नीट ना कराया जाए, नीट के बजाय फिर से AIPMT ही कराया जाए। तो 2014 और 2015 में, 2014 और 15 में नीट नहीं कराया गया था। नीट की जगह जो पहले के एग्जाम चलते थे AIPMT वगैरह वो कराए गए। और अगर पेपर के लेवल की बात करूं तो हमेशा मेडिकल का जो एग्जाम है वो हमेशा टफ आता था। पहले से हमेशा क्या आता था, टफ आता था। तो ये सारे पेपर क्या होते थे, टफ होते थे। ठीक है, अच्छा, फिर कहा गया कि नहीं नहीं, नीट दोबारा लाया जाएगा, नीट को दोबारा से लाया जाए, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है अलग अलग एग्जाम कराने में। 2015 के बाद AIPMT पूरी तरह से खत्म हो गया और नीट पूरी तरह से छा गया। नीट 2016 से लेकर के पूरी तरह से छा गया और नीट 2016 एक बार कराया गया आपका और AIPMT को बाय बाय हो गया। इसके बाद फिर AIPMT नहीं करवाया गया। ठीक है, AIPMT का फुल फॉर्म था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो ये ऑल इंडिया के हिसाब से होता था, इसको हटा करके नीट एग्जाम रख दिया गया और सारे स्टेट के एग्जाम खत्म कर दिए गए। लेकिन अभी भी आपका एम्स का एग्जाम अलग होता था और जिपमर का एग्जाम अलग होता था। तो नीट 2016 का जो एग्जाम था वो आपका टफ बनाया गया था। पहले के सारे नीट के पेपर टफ होते थे, लेकिन क्योंकि पहली बार नीट वापस से रिप्लेस कर दिया गया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि नीट दोबारा से होना चाहिए, हम तैयारी नहीं कर पाए, हमारे और एग्जाम नहीं हो पाए। तो वापस से रीनीट कराया गया था 2016 में। तो नीट 2016 के आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे। 2016 में दोबारा से नीट कराया गया था, रीनीट 2016 में दोबारा से पेपर हुआ था और वो दोबारा से जो पेपर था वो और ज्यादा टफ आया, वो और ज्यादा टफ आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हुआ नीट 2017। नीट 2017 जो हुआ वो भी आपका टफ पेपर आया। यानी कि पहले का आप डेटा देख रहे हैं, पहले का डेटा हमेशा टफ पेपर आता था। तो मेडिकल फील्ड का एक क्रेज बन गया था कि मेडिकल बहुत टफ आता है। ठीक है, ये भी आपका क्या आया, टफ पेपर आया। ठीक, इसके बाद आया आपका 2018। 2018 में मतलब स्टूडेंट्स और बाकी लोगों ने मिलकर अपील की कि नीट का पेपर इतना टफ नहीं होना चाहिए। तो 2018 में पहली बार थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर आया, यानी कि बहुत ज्यादा टफ ना आकर के मीडियम लेवल का पेपर आया। ठीक है, कैसा पेपर आया, मीडियम लेवल का पेपर आया। इस साल से पहले तक आपके नीट एग्जाम को बहुत टफ माना जाता था, मेडिकल के फील्ड को बहुत टफ माना जाता था। जैसे जेई एडवांस वगैरह होता है ना, वैसा नीट के पेपर को माना जाता था। और तब ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती थी आपकी CBSE। पहले ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता था, CBSE।
सीबीएसई। और जब तक सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराती थी तब तक एग्जाम बहुत अच्छे से होते थे और बहुत अच्छे से कट ऑफ वगैरह आती थी, काउंसलिंग होती थी, सब कुछ बहुत कायदे से चलता था। फिर हमारे महान क्या आ गए, एनटीए। 2019 से पहली बार कौन इंट्रोड्यूस हुआ, एनटीए। ठीक है, 2019 से पहली बार जो आपका एनटीए है वो इंट्रोड्यूस हो गया नीट में। 2019 से कौन इंट्रोड्यूस हो गया, एनटीए। यानी 2019 के बाद जितने एग्जाम करवाए जाते हैं नीट के वो एनटीए द्वारा कराए जाते हैं और जितनी भी लापरवाहियां आप देखते हैं वो 2019 के बाद से ही स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो यहां से आपका 2019 के बाद से सारे एग्जाम्स एनटीए ने करवाए हैं। तो जब से एनटीए आया तब से पेपर इजी होना स्टार्ट हो गया। इसके पहले पेपर हमेशा टफ आता था, लेकिन जब से एनटीए आया पेपर को इजी करने लगा। तो 2019 में पहली बार जब एनटीए आया था तो उन्होंने अचानक से इजी नहीं कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर को कहा कि हम मॉडरेट लेवल का बनाएंगे, यानी कि मीडियम लेवल जिसे आप मॉडरेट लेवल भी कहते हो। मीडियम या मॉडरेट दोनों एक ही बात है। ठीक है, यानी कि ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा इजी। एनटीए ने ऐसा पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। और 2020 में भी उन्होंने कहा कि अब हटाओ एम्स वगैरह सब कुछ खत्म करो, अब सिर्फ मेडिकल में एक ही एग्जाम होगा, वो होगा आपका नीट का एग्जाम। तो क्या हुआ, 2020 में एनटीए ने कहा हम तो पेपर बहुत इजी बनाएंगे, क्या होगा टफ बना के बच्चों को परेशान करके। इन्होंने पेपर इजी बना दिया। और इसी साल एक ड्रास्टिक चेंज हुआ कि जो एम्स का पेपर और जिपमर का पेपर अलग से होता था, एम्स और जिपमर का पेपर जो अलग से होता था वो बंद कर दिया गया। और वो क्या किया गया, वो नीट के अंदर ही डाल दिया कि अलग से पेपर नहीं होगा, नीट के अंदर होगा। और पेपर तो बहुत इजी आ गया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एम्स ने कहा हमारा लेवल हम इतना सस्ता नहीं कर सकते, पेपर कराना है तो टफ कराओ, नहीं तो हमारा एग्जाम अलग कराओ। तो फिर 2021 में क्या हुआ, 2021 में पेपर वापस से टफ आया। पेपर वापस से क्या आया, टफ आया। ठीक है, और एम्स वगैरह इंक्लूड रहे। एम्स दोबारा से कभी फिर एम्स का एग्जाम और जिपमर का एग्जाम नहीं हुआ। जब यहां से टफ आया, यहां तक सब कुछ डेटा समझ में आ रहा था, फिर यहां से अचानक से एनटीए ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया और कुछ भी पेपर डालने लगा, कभी इजी कभी टफ कभी कुछ। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए 2022 की बात करें हम, 2022 की जब हम बात करें तो 2022 में पेपर क्या आया, फिर से टफ आया। और उसके बाद से 2023 में पेपर को आसान किया गया, पेपर को मीडियम लेवल का किया गया, मीडियम। ठीक है, पेपर को मीडियम लेवल का किया गया। उसके बाद 2024 में इतना ज्यादा इजी कर दिया गया, वेरी वेरी इजी। सबसे इजीएस्ट पेपर जो आया था वो आपका 2024 में आया था। सबसे आसान पेपर 2024 में आया था, जिसमें 67 लोगों ने टॉप किया था। बाद में टॉपर्स की संख्या रिड्यूस की गई थी, लेकिन 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए थे। सोचो जरा, तो इतना ज्यादा इजी पेपर आया था। तो इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई एनटीए की कि उन्होंने अचानक से फिर 2025 में अपना कहा कि लो अब हम पेपर टफ बनाएंगे। तो पेपर बहुत ज्यादा टफ बना दिया, बहुत ज्यादा टफ। अब इतना ज्यादा टफ पेपर हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी बड़ी निंदा हुई। तो अब 2026 में क्या होगा, यही तो आपका सवाल था कि अब 2026 में क्या होगा। अब एनटीए को इतना तो मालूम है कि अगर पेपर बहुत इजी बना दिया तो फिर से बहुत सारे लोग टॉप कर जाएंगे, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। और टफ बना दिया तो इतना ज़्यादा दिक्कत आएगी कि काउंसलिंग्स में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लगेगी। दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन एनटीए पार कर चुका है। तो जाहिर सी बात है, आंख बंद करके विश्वास कर लो कि 2026 में पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, मीडियम लेवल का पेपर ही आना है। आप प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देख लो, टफ के बाद हमेशा मीडियम आया, मीडियम के बाद वेरी इजी आ गया, अब इजी के बाद टफ आ गया। तो जाहिर सी बात है 2026 में मीडियम लेवल का पेपर ही आएगा। अच्छा, तो इतने सारे ईयर्स का हमने डेटा उठा के देख लिया। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूं कि पेपर जो आएगा आपका वो मॉडरेट लेवल का आएगा, यानी कि मीडियम लेवल का आएगा। तो ये चीज़ अब आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि नीट 2026 आपका कैसा होगा, मीडियम लेवल का पेपर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं। तो मीडियम लेवल का पेपर की तैयारी कैसे करते हैं समझाती हूँ। मीडियम लेवल के पेपर की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज 2013 से लेकर के 2024 तक सारे के सारे पेपर्स आप सॉल्व करिए।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 2026 के पेपर के लिए कि पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर डालिए। और इन पीवाईक्यूज में कोई ऐसा टॉपिक आपको नजर आता है जो बाहर का था, अब सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले का सिलेबस कुछ और था, बार बार एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है तो सिलेबस बदलता गया है, तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ आया है और आपको लगता है इतना टफ अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिएगा, तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। जो भी आपको बहुत टफ लगता है उनमें से उसका फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए मीडियम लेवल तैयार करने की पेपर, कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तैयार हों। और ये चीज आप कब स्टार्ट करोगे? खास करके जनवरी से। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और पेपर वाइज सॉल्व करा दूं, तो आप कॉमेंट कर देना, स्पार्कअप स्टडी पे आपको पूरी की पूरी हर ईयर के क्वेश्चन सॉल्विंग मिलेंगे और बहुत जल्दी से मिलेंगे अगर आप कॉमेंट करते हो तो, ठीक है। और तैयारी और कैसे करनी है फ्री में, वो भी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए। सेकेंड थिंग, आप एनसीईआरटी बायो पे स्टिक रहिए, एनसीईआरटी बायो पे स्टिक रहिए, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए बायो के लिए। बायो के लिए इतना मोर देन एनफ है, बायो के लिए और कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीडियम लेवल के पेपर के लिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप क्या करिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये आप जैसा पढ़ते आए हैं वैसा ही पढ़ते जाइए, इसको बहुत टफ या बहुत ज्यादा इजी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सारे चैप्टर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के पढ़िए जितने भी सिलेबस में है। सिलेबस डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता दिया है, डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज देख लीजिए, वो सारे टॉपिक आएंगे, वो सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक पढ़ डालिए जो भी सिलेबस में है, उसमें से कुछ मत छोड़िए और सिर्फ उतने तक स्टिक रहिए, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हों, ऑल फॉर्मूला पे फोकस करिएगा, कौन सा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है, हर चीज आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शंस पे ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शंस तैयार करिएगा। प्लस जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा टफ आ जाए, तो न्यूमेरिकल्स की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत है फिजिकल केमिस्ट्री में, मॉडरेट लेवल पेपर के लिए। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। फिजिक्स में सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि फिजिक्स के वेटेज वाइज चैप्टर बता दो, तो मैं बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, स्कोरिंग चैप्टर्स जिसके सबसे ज्यादा स्कोर बनते हैं, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स उठते हैं, उन चैप्टर्स को पहले तैयार करिए, उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दीजिए और डिटेल में तैयार करिए उन चैप्टर को। एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल बहुत डिटेल में पढ़िए, जो खास करके स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं जिनसे कम स्कोर आता है, उनको आप मीडियम लेवल का तैयार करिए, यानी कि मोटा मोटा तैयार करिए। बहुत डिटेल में घुसने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर भी रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला याद करके चले गए, फॉर्मूला प्लस उसका एप्लीकेशन सारे चैप्टर्स का आना चाहिए। साथ में जो चैप्टर्स स्कोरिंग है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है। तो स्कोरिंग चैप्टर्स को फाइंड आउट करिए, उनको डिटेल में पढ़िए। प्लस जो चैप्टर्स आपके स्कोरिंग नहीं है, उनको एटलीस्ट इतना पढ़िए कि उसके फॉर्मूला प्लस उसके एप्लीकेशन आपको आते हो। फिजिक्स पे फोकस करने की जरूरत होती है जब पेपर मीडियम लेवल का होता है या टफ लेवल का होता है, लेकिन फिजिक्स के सारे चैप्टर को आपको बहुत घुस जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो जाए कि आपका ये सारा छूट जाए। तो फिजिक्स में उतना ही घुसिए जितना स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उसमें डिटेल में पढ़िए, और जो कम स्कोरिंग है उसको एटलीस्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स तैयार कर लीजिए कि फॉर्मूला जो जो दिया रहता है प्लस वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। इतना तैयार कर लीजिए, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से नीट 2026 क्लियर हो जाएगा। और इतना करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा स्पार्कअप स्टडी का चैनल है नीट प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि स्पार्कअप क्लासेस है, वैसे ही हमारा एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन चल रही है, उस पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दी है। शुरुआत में कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। शुरुआत में जो प्लेलिस्ट मिलेंगी वो आपको नीट बायो की मिलेगी, फिर आपको नीट फिजिक्स की मिलेगी, ठीक है। फिर आपको नीट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, नीट केमिस्ट्री। फिर आपको नीट की वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, नीट वन शॉट। आपके एग्जाम से पहले ये सारी चीजें हम कवर कराएंगे, नीट वन शॉट। फिर उसके बाद नीट
PYQs की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद नीट की अपडेट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, ताकि आप सारी की सारी चीज़ों से अपडेटेड रहे। ऐसा ना हो कि फॉर्म आके चला जाए और आप तैयारी में ही भिड़े रह गए। तो अपडेट्स भी आपको पता होनी चाहिए, अपडेट्स 2026। तो ये अपडेट्स वाली प्लेलिस्ट हमारी स्पार्कअप क्लासेस की है, और बाकी ये सारी प्लेलिस्ट स्पार्कअप स्टडी की हैं। ठीक है, तो इन सारी प्लेलिस्ट का आपको क्या करना है, ये सारी प्लेलिस्ट, ये 4 प्लेलिस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, हिंदी मीडियम के लिए अलग है। ऊपर की तरफ मैंने इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट डाल रखी है, नीचे की तरफ हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट है। तो जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी मीडियम में जाए, जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम में जाए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। हर एक प्लेलिस्ट मैंने बता दिया। बायो वाली प्लेलिस्ट में आपको बायो के हर चैप्टर की डिटेल थ्योरी मिलेगी, यानी कि एक एक चैप्टर के करीबन 7-8 लेक्चर, 10 लेक्चर ऐसे आपको मिलेंगे। ऐसे ही फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। और 1 शॉर्ट वीडियो में हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा। अभी सिर्फ बायो का पढ़ा हुआ है, बहुत जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पड़ जाएगा। बायो का मैंने 8-9 चैप्टर्स 1 शॉट पढ़ा दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बायो के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, और बायो के 1 शॉट चैप्टर्स मैंने क्वेश्चंस के साथ डाले हुए हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने अलग से वीडियोस डाल रखा है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2 प्लेलिस्ट है, एक तो मैंने रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाला है, और एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट है। और इसी तरह से फिर मैं आपको ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, यानी कि हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इतनी प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी कराऊंगी, ताकि आपका दोनों लोग का प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, कुछ वीडियोस आपको इंग्लिश के भी अलग मिल सकते हैं, हिंदी के अलग भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन की प्रिपरेशन मैं कैसे करवा रही हूँ, बट प्लेलिस्ट सेम है। ओके, सो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हम आपको करा देंगे। मैं हूं, अनूप सर है, रीना मैम है, हम तीनों लोग मिलकर आपको तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर करवाने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। सिर्फ स्पार्कअप स्टडी चैनल आपको सर्च करना है, या फिर सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, वहां से चले जाइए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट में बताइए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।